हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7th के लिए है। सब्जेक्ट है मैथ। ये वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है, तो आप करो। हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे, अब सेकंड क्वेश्चन से हम करेंगे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज 1 अपने सामने ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आप मेरे साथ पढ़ो। What will be the sign of the product if we multiply together? अब नीचे कुछ बातें लिखी हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हमको क्या बताना है, साइन बताना है कि इस मल्टीप्लिकेशन के बाद कौन सा साइन हमको मिलेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो पहला पार्ट क्या है, 8 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर एंड का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 8 निगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 1 पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन सा साइन मिलेगा हमको, देखो मान लो कि हमारे 8 निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं। मान लो -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड बस ये 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये मान लो हमारे 8 निगेटिव इंटीजर्स हैं। निगेटिव है ना, सब में माइनस का साइन लगा, मीन्स सब निगेटिव हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मान लो फिर बाद में एक पॉजिटिव इंटीजर से, इसमें इनके मल्टीप्लिकेशन में एक पॉजिटिव इंटीजर से मान लो 10 है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो ये नंबर्स है नहीं, हमने ऐसे मान लिए हैं। पहले हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें 10 को और मल्टीप्लाई कर देंगे, इस एक पॉजिटिव इंटीजर को और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन जब होगा आपस में तो कुछ ऐसा साइन आ जाएगा। अब चूंकि ये साइन दो एक साथ आ रहे हो तो यहाँ पे हम ब्रैकेट छोटा छोटा लगा सकते हैं ऐसे। और समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं रह गया अब ये ऐसे। देखिए अब इसको भी आप ब्रैकेट में कर दो। ये -2 है, ये -3, ये -4, -5, -6, -7, -8, -9 और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन प्लस का हो जाएगा। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस का प्लस का साइन आएगा। इन दो को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्लस का आएगा। इन दो को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन प्लस का आ जाएगा। इन दो को जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन प्लस का आ जाएगा। तो ये जो 4 चीज़ें फिर बचेंगी, ये सारी प्लस की होंगी, तो सारी प्लस की हैं तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ओवरऑल प्लस का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि इन 8 जो 8 जो इंटीजर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन का आएगा और प्लस साइन वाले से किसी अदर प्लस साइन के इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसलिए आप याद रखो, जब निगेटिव इंटीजर्स इवन हो, जब निगेटिव इंटीजर्स इवन हो तो उनका प्रोडक्ट ओवरऑल जो है प्रोडक्ट माइनस नहीं प्लस का आएगा। जब निगेटिव इंटीजर्स का नंबर कितना हो, इवन नंबर में आए हो। ठीक है, अगर मान लो निगेटिव इंटीजर्स कितने ऑड नंबर में आए होते या यहाँ पे 8 की जगह 9 होता तो इनका ओवरऑल जो साइन लास्ट में हल होके आता वो माइनस का आता, फिर माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस का आता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 8 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो 8 निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव में जब दूसरे पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आंसर पॉजिटिव आता है। तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इस तरीके से अगर आप निगेटिव इंटीजर्स इवन हो तो सीधे उसको प्लस मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी की पार्ट करना, हम लास्ट पार्ट करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट है 199 निगेटिव इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स। टोटल कितने इंटीजर्स हैं, 199 निगेटिव इंटीजर्स एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स 209 है ना। 209 नंबर्स हैं हमारे पास, 209 इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, हमको आंसर नहीं बताना है, हमको क्योंकि नंबर नहीं दिए तो आंसर बता भी नहीं सकते, हमको सिर्फ साइन बताना है कि कौन सा साइन मिलेगा। तो देखो ये नंबर क्या है, ये इवन है कि ऑड है, ये ऑड है ना। ऑड मीन्स जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से जो डिवाइड ना हो ऑड होते हैं, तो ये ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर है, इट मीन्स जो ऑड निगेटिव इंटीजर्स का आपस में प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होता है। यहाँ पे 8 था, 8 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन 199 है, ये ऑड है तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। और ये 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा आंसर कौन सा क्या मिलेगा, माइनस का आंसर आएगा, आंसर निगेटिव आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये निगेटिव इंटीजर्स कितने हों,
इवन नंबर में हों तो इनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, और अगर ये ऑड नंबर में होंगे तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। ओके, आप इसको समझ लो, बाकी के बीच के जो पार्ट हैं सी पार्ट एंड बी पार्ट आप खुद से कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन्स गुणा या मल्टीप्लिकेशन। तो इन मल्टीप्लिकेशन को हमको सॉल्व करना है, कुल मिला के इसका आंसर देना है। तो ए पार्ट में क्या था, ए 2 मल्टीप्लाइड बाई -15, ठीक है, 2 गुणे -15, ठीक है। तो इसमें एक बार माइनस आया है और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आंसर माइनस का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30, सही है। अगला देखो, यहाँ पे माइनस 2 बार आया है, इवन बार आया है, या ये मानो कि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और माइनस माइनस का प्लस, अब जैसे भी बोलो, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 30 प्लस का, ठीक है, 340, ठीक है। अब बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो आप जानते ही हो। 3 है, -8 है, 5 है, तो यहाँ पर माइनस एक बार आया है, एक ऑड होता है, तो ओवरऑल आंसर माइनस का आएगा। आप इस तरह भी सोच सकते हो कि ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, तो इनका जो हल होके आएगा, क्योंकि ये 3 है ना, इनमें हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो मान लो हम इनका ग्रुप बनाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का आएगा ना आंसर, माइनस का 24, और फिर इसमें प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 120, सही है, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना ये माइनस क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि देखो माइनस एक बार आया है तो ये माइनस रहेगा, इवन बार आएगा तो नहीं रहेगा, ऑड बार आएगा तो रहेगा, एक ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे -225 225 × 8, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों का आंसर माइनस का आएगा, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1800। ई पार्ट आप कर लो, देखो इसमें 2 बार माइनस आ गया ना, 2 इवन है, 2 बार माइनस आएगा, तो ये पूरा आंसर इसका प्लस का हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, जब ग्रुपिंग करोगे तो इसका आंसर माइनस का आएगा, और फिर देखो क्या आ रहा है इसका आंसर, माइनस का 27, और फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे किससे, -6 से, तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 162, है ना, 162, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस माइनस का प्लस, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस 2 बार आया है, इवन बार आया है, तो ये आंसर प्लस का आएगा, ठीक है। तो बाकी की पार्ट आप कर लोगे कि 1-2 पार्ट बता दें, अच्छा एक दो पार्ट अभी बता देते हैं आपको। अब इसी क्वेश्चन के हम बीच के कुछ पार्ट नहीं करेंगे, के एंड एल पार्ट करेंगे, बाकी की आप कर लीजिएगा बीच के। तो के पार्ट में क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाई -3 फिर -4 फिर -5। अभी देखो, हम इन नंबर्स को तो आपस में मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से कर लेंगे, बड़े छोटे छोटे नंबर हैं। अब बात साइन की आती है, देखो ये सारे माइनस साइन के हैं ना, तो अब ये देखो माइनस साइन कितनी बार यूज हुआ है, माइनस साइन 5 बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 इवन है कि ऑड, 5 ऑड है ना, ऑड होने की वजह से ओवरऑल आंसर माइनस का आएगा। आप ऐसे सीधे लिख सकते हो यहाँ पे कि आंसर आएगा किसका, माइनस का। अब इनका क्या आएगा, 1 और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आता है, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 120 आ जाएगा, है ना, सही है ना कि गलत है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये माइनस साइन कैसे आ गया आपको पता है ना, 1 2 3 4 5 बार माइनस यूज हुआ है, तो 5 ऑड नंबर है, तो ऑड है तो फिर यहाँ पे माइनस रहेगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस का आ जाएगा, लेकिन फिर ये माइनस का रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा माइनस तो है नहीं, तो ये माइनस का रह जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस का आएगा। आप चाहे जैसे समझो। अब एल पार्ट में क्या है, -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -9 एंड फिर -12, इन चारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 बार देखो माइनस आया ना, 4 इवन है तो माइनस नहीं रह जाएगा, इवन है तो माइनस रह जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 2 प्लस बनेंगे, तो प्लस प्लस का प्लस ही होता है, तो प्लस का आंसर आएगा। और क्या आएगा, मैंने पहले ही इन चारों को मल्टीप्लाई करके रख लिया है, आंसर शायद ये आ रहा है 1944। आप भी कर लो, मिला लेना, मैचिंग करा लेना, ठीक है। तो ये हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 4th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है, ये मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ए पार्ट में क्या है, 1569 मल्टीप्लाइड बाई 887, वही ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर माइनस
ये देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है कि अरे यार इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इसमें इतना बड़ा करो, फिर माइनस कर दो। नहीं, यहाँ पर अगर हम इसको सावधानी से देखेंगे तो हमको बड़ी मज़े की बात समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसमें भी इतने का 887 का मल्टीप्लिकेशन इसमें हुआ और 887 से ही मल्टीप्लाई किया गया है इसमें। तो देखो वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन में जो बाहर होता है ब्रैकेट के उसको दोनों में डिवाइड कर, दोनों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कुछ यही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसका। देखो ये इसको भी मिला और ये इसको भी मिला, तो इसको आप ब्रैकेट के बाहर कुछ ऐसे लिख सकते हो 887 और ऐसे ब्रैकेट लगा दो और ये 9 और ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 6 9। क्या गलत है क्या? नहीं, सही है ये। अभी आप देखो जब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करोगे ना तो यही आ जाएगा। बस आपको पहचानना था कि इस चीज़ का इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ये दो टर्म बने, ये दो टर्म है और इनमें कॉमन क्या है, ये भी इस तरह भी देख सकते हो, इनमें कॉमन है यही 887 ही कॉमन है। तो आप इसको बाहर रख लो और फिर ऐसे बन गया। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। 887 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 1000। देखो 1000 आ गया, हमने सीधे ब्रैकेट भी हटा दिया। अब 1000 आया है तो क्या करेंगे इसमें 887 और ये 3 0 ऐसे बढ़ा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना सिंपल बन गया ना, कोई दिमाग नहीं खर्च करना पड़ा इसमें। ठीक है, आप सिर्फ इसको पहचान के इसको बाहर निकालो। कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट देख लो। इसे -8 में मल्टीप्लाई किया गया है 0 से और फिर प्लस आ गया, फिर 37 × 37 माइनस का 37। तो अभी देखो ये 0 से किसी भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आता है, तो ये 0 हो गया, ये प्लस, और ये 37 में 37 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, आप कर लेना जो भी आंसर आए, तो ये प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा और हमारा माइनस का आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आप खुद से कर लेना इसको। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट देख लो। एफ पार्ट थोड़ा सा टफ लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। एफ पार्ट में क्या है, ये 15,625 में मल्टीप्लाई किया गया है -2 से और फिर प्लस आया, फिर माइनस का यही है 15,625, इससे मल्टीप्लाई हुआ 98 से। अभी देखो अगर हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करने लगेंगे फिर ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। थोड़ा चालाकी से काम लेते हैं, वही कम्यूटेटिव लॉ वाली नहीं, आई एम सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसमें देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 15,625 है, इधर भी है, भले ये माइनस का है, पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में है ये, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अब देखो टर्म क्या होता है, जहाँ प्लस साइन या माइनस साइन आ जाए वहाँ से टर्म बदल जाता है। हम इधर से चलेंगे, इधर मान लो चल रहे हैं, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मिला, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साइन से टर्म बदलता नहीं है, तो और आगे जाएंगे, फिर यहाँ प्लस मिल गया, तो यहाँ से एक टर्म पूरा हो गया और फिर अगला टर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म है, प्लस से टर्म बदल जाते हैं। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ये 15,625 कॉमन है, या तो इसको आप बाहर निकाल लो 15,625, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा अंदर, ये ब्रैकेट आप कुछ ये वाला ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट तो पहले से है। अंदर बचेगा -2 इधर इस टर्म में और फिर प्लस साइन ये वाला, और फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो ये -1 बच जाएगा। अभी ये माइनस रह गया ना, हमने सिर्फ प्लस का एक बाहर निकाला था, प्लस का कॉमन लिया है, तो यहाँ पे -1 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 98, ऐसे ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली लाइन में -2 और ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ओवरऑल आंसर माइनस का आ जाएगा, माइनस का 98। फिर 15,625 और ये यहाँ पे कोई साइन नहीं बीच में ना, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है। और इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, अभी कहो तो इस बार ना तोड़ें, क्या आ जाएगा ये माइनस का 100। ठीक है, तो माइनस के 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ओवरऑल आंसर इसका माइनस का आएगा। और ये 100 से मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सिर्फ आगे 2 0 लग जाते हैं, बस फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कितना सरल था ये, हमने इसको पहचाना कि ये दोनों में मल्टीप्लाई है और इसको हमने बाहर निकाल लिया, किस प्रॉपर्टी से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, और फिर हमने इसको इतना सिंपल करके हल कर दिया। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगा और फिर बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।